गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको चंद्रमा से गुरु किस भाव में है, इस बारे में मैं जानकारी आपको दूंगी कि आपका चंद्रमा किस जगह पे है। वहां से आप गिनेंगे तो जहाँ पे आपका गुरु होगा, आपका गुरु किस भाव में बैठा है चंद्रमा से। जैसे यहाँ लग्न में चंद्रमा है तो गुरु आपका दूसरे में बैठा है, तो ये दूसरे में चंद्रमा हुआ, तीसरे में, चौथे में, जहाँ पे आपका गुरु बैठा हो। जैसे गुरु आपका चौथे में होता तो सातवीं राशि ये होती, दूसरी राशि ये है। आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है उससे आपका गुरु किस स्थान पे बैठा है, तो इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि चंद्रमा और गुरु से बनने वाले योग होते हैं। चंद्रमा के एक घर पीछे यदि गुरु होता है तो सुनफा नामक एक योग बनता है, और चंद्रमा के पीछे आगे बृहस्पति होता है तो अनफा नामक एक योग का निर्माण होता है। चंद्रमा से आगे बृहस्पति होगा तो सुनफा होगा। यहाँ पे अगर चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा से आगे एक ये हुआ गुरु हो गया तो सुनफा योग हो गया। और चंद्रमा के पीछे गुरु हो गया, जैसे यहाँ पे होगा गुरु तो एक गुरु अच्छा शुभ ग्रह होता है, तो चंद्रमा से पीछे है तो अनफा नामक एक योग का निर्माण होता है। और गुरु और चंद्रमा एक में होंगे तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो इस तरह चंद्रमा से बनने वाले भी योग होते हैं। अनफा सुनफा योग हुआ, यदि चंद्रमा के आगे हुआ कोई ग्रह, जैसे चंद्रमा एक में है तो दो में गुरु हुआ तो सुनफा नामक योग बनेगा, और चंद्रमा के पीछे बृहस्पति है तो अनफा नामक योग बनेगा, और दोनों साथ में है तो गज केसरी योग होगा। चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, जैसे यहाँ पे चंद्रमा हो, यहाँ पे चंद्रमा हो, कहीं पे आपके यहाँ गुरु दिखाई पड़े तो आपका एक गज केसरी योग बनता है। वो आप भूमि भवन वाहन और सुखों से आपके पास सुख रहेगा। तो आज इस योग के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा एक परिवर्तनशील ग्रह होता है, ये परिवर्तन करता है। तो चंद्रमा और बृहस्पति आपस में अच्छे योग तो बनते हैं, लेकिन चंद्रमा यदि कमजोर होगा तो इस योग में एक कमी आ जाती है। जो भी योग अच्छे होते हैं, अगर वो भाव का स्वामी पीड़ित है तो उसका अलग परिणाम निकलता है। तो ये चीज़ें कुंडली में आपकी होंगी, तो आप इसको अपनी कुंडली में देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ पे है, और चंद्रमा कहाँ पे और किस भाव में आपका गुरु है। तो यदि आपका गुरु बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो, तो आपके मान सम्मान में, आपकी हर चीज़ में सफलता मिलती है आपको। आप हर कार्य के लिए खुशी से या प्रसन्नता से, आपके काम में रुकावट नहीं आती है। ये सुख का देवता होता है, सुख देता है, जीवन में उन्नति को देता है, ज्ञान, परिमार्जित ज्ञान और यश का होता है अगर आपका गुरु अच्छा है। तो देखिए, यदि गुरु चंद्रमा यदि प्रथम भाव में गुरु चंद्रमा हो, जैसे चंद्रमा से गुरु प्रथम भाव में हो तो साथ में होगा, दूसरे भाव में दूसरे में आएगा, तीसरे भाव में तीसरे में हो, तो चंद्रमा गुरु एक साथ हो प्रथम भाव में यदि गुरु हो तो वो व्यक्ति को एक भटकाव देता है। चंद्रमा भटकाव का ग्रह होता है। ज्ञान तो बहुत आपके रहेगा, लेकिन चंद्रमा जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को भटकाव देगा। आप ज्ञानी होते हुए भी कहीं ना कहीं स्थिरता आपके अंदर नहीं रहेगी। तो एक कथा भी एक है, पौराणिक कथा भी है। गुरु जो है, गुरु की पत्नी को चंद्रमा अपने साथ ले गया था। वो चंचल ग्रह है, वो अपने साथ उसको ले गया था। तो गुरु की पत्नी को चंद्रमा ने हरण कर लिया था, भगा ले गया था उसको, और उससे उसका पुत्र हुआ। चंद्रमा और गुरु के मेल से उसका पुत्र बुध हुआ। तो ये पौराणिक कथाओं में है। तो इस सब बारे में एक चर्चा मैंने आपसे कर दी। लेकिन गुरु और ये दोनों साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभासों को जन्म देता है। आपका मन अशांत रहेगा, धन धान्य हर चीज़ से आप भरे पूरे रहेंगे, लेकिन आपको चिंतित करेगा। किसी काम में आपको वो भटकाव जरूर देगा, और धन धान सब चीज़ से आप परिपूर्ण होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चिंताओं से घेरे रहेगा। और चंद्रमा से यदि दूसरे भाव में गुरु है तो आपकी वाणी अच्छी होगी, आप कुटुंब में
कुटुंब के प्यारे होंगे। बलवान हुआ तो अच्छी वाणी बोलने वाले होंगे। स्वयं के बलबूते से आप धन अर्जित करेंगे। उसके आपके पास धन की कमी नहीं होगी। सुख संपन्नता आप में होगी। आप ज्योतिष से प्रेम रखने वाले होंगे, धार्मिक होंगे, धर्म के प्रति आगे बढ़ने वाले होंगे, कैरियर में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। तो शिक्षा और वाणी के क्षेत्र में आप आगे जाएंगे। वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी, आपकी वाणी सामंजस्य वाली होगी। और तीसरे भाव में यदि चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु है तो व्यक्ति को पराक्रमी नहीं बनाएगा। आपको तीसरे भाव में यदि आपका गुरु है चंद्रमा से, तो आप पराक्रमी नहीं होंगे, बुद्धिजीवी होंगे। आपकी सुनने की क्षमता, वाणी की क्षमता आपकी ज़्यादा होगी। आकर्षित होंगे आप, सलाह देने वाले होंगे और फाइनेंस के काम करने में आप बहुत आगे होंगे। एडवाइज़र करने वाले, बोलने की कला में आप माहिर होंगे। और चंद्रमा के तीसरे भाव में अगर गुरु है तो आपका वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तकलीफ आपको वो देता रहेगा, मतभेद की स्थिति पैदा करता है। और तीसरे भाव में गुरु, चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु है तो भाई बहनों से आपको अच्छा आपका तालमेल बैठता है, उससे आपको सफलता मिलेगी। चौथे भाव में यदि गुरु है तो चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु है तो जैसे मैंने बताया था केंद्र में चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो तो वो राजगज केसरी योग बनाता है। तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। देखिए 4, 7 और 10 भाव में यदि गुरु है तो आपका एक गज केसरी योग का निर्माण होता है। गज केसरी वाले व्यक्ति मानसिक शांति उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि नाना प्रकार की योजनाएं, नाना प्रकार की जिम्मेदारियां उनके दिमाग में होती है। समाज से लेकर के घर के वातावरण में ये अपने को हर समय व्यस्त रहते हैं। धार्मिकता से वे सबसे आगे होते हैं और ये व्यक्ति स्वयं लाभ पाएंगे। इनसे हर लोग लाभ पाते हैं और स्वयं सबकी सुविधा में सबसे आगे रहते, सबकी सुविधाओं को की फिक्र में रहते हैं। हर इंसान इनसे कोई ना अपनी इच्छाओं को प्रकट करने आता है। ईमानदार होते हैं और घर के माहौल को सुख सुविधाओं से भरे रहना चाहते हैं। अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, मान सम्मान इनको मिलता है, माता का सुख मिलता है, माता का सुने इन्हें बहुत मिलता है। माता इनके हर चीज़ में इनका माता का आशीर्वाद से ये जीवन में उन्नति करते हैं। पंचम भाव में यदि चंद्रमा से पंचम भाव में गुरु है तो आप ज्ञानवान होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे होंगे। शिक्षा की जानकारी आपको बहुत होगी। आप नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप में बुद्धिमत्ता इतनी होगी कि हर काम में आप माहिर होंगे। आपकी संतान अच्छी होगी और आप दोस्तों के साथ आपको लाभ मिलेगा। आपका समाज का क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। इस भाव को दोस्तों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। नवम भाव, इसमें नवम पंचम का योग होता है। आप पंचम भाव में आपका बृहस्पति होगा तो स्पष्ट वक्ता, आप स्पष्ट बोलने वाले और आपकी बात में एक दम रहता है और सबकी भले की बात आप करते हैं। और चंद्रमा से छठे भाव में गुरु हुआ, यहाँ तो पहले भाव में गुरु है, कहीं से भी आपका चंद्रमा है तो वहाँ से आप गुरु को गिनेंगे। यहाँ तो मैंने प्रथम भाव में लिखा है। तो आप अपने कुंडली में आपके चंद्रमा जहाँ बैठा उससे देखेंगे किस घर में किस नंबर पे आपका गुरु बैठा है। और छठे भाव में गुरु है तो ये एक चंद्रमा से छठे भाव में गुरु है तो ये एक शकट नामक योग बनाता है। शकट नामक योग वाला 6, 8, 12 में चंद्रमा से 6, 8, 12 में गुरु हो जाए तो शकट नामक एक योग बनता है। ऐसा योग जीवन में बहुत ऊंचे उठने के बाद फिर नीचे गिरा देता है। ये योग जीवन में उतार चढ़ाव बहुत लाता है जीवन में। ज्ञान लेकिन अपने ज्ञान से आप उनको उस कमियों को भरपाई भी कर लेंगे और अच्छा आप मेहनत भी करने वाले होते हैं। लेकिन गुरु खराब होगा, यदि गुरु नीच का होगा तो ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत होंगी। आप बहुत ऊंचे उठ करके भी कहीं ना कहीं नीचे गिर जाएंगे। आपके जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों से अच्छे जूझते रहेंगे, क्योंकि इस स्थान पे गुरु निष्क्रिय हो जाता है। तो परेशानियों के बाद भी आप अपने मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। और चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु है तो ये क्या कहता है, ये जातक को एक योग बनता है। जैसे आपको मैंने बताया कि गज केसरी योग इसमें भी बन रहा है। सीधे सप्तम भाव में गुरु है, एक दूसरे को देख रहे हैं तो आपका वैवाहिक जीवन में ये तकलीफ देता है। कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में ये उथल पुथल देगा। जीवन साथी के गुण आपसे आपका मन उनसे नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं हिसाब एक दूसरे से मैनेजमेंट आपका नहीं रहता, क्योंकि चंद्रमा चंचल ग्रह है और बृहस्पति को देखता है। तो व्यापार के लिए तो अच्छा है लेकिन पारिवारिक रिश्तों को कहीं ना कहीं मतभेद देगा। लेकिन
आपके जो भी पार्टनर होंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन आपका वैचारिक तालमेल उनसे नहीं मिलेगा। और अष्टम भाव में देखिए यदि गुरु है चंद्रमा से तो क्या होगा, अष्टम भाव में गुरु है तो भी जैसे मैंने आपको बताया 6, 8, 12 भाव में यदि चंद्रमा से गुरु है तो शकट योग बनता है। ये भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आपके लाएगा। इस भाव में गुरु जो हैं वो भी अच्छा फल नहीं देते, लेकिन फाइनेंस के क्षेत्र में और आप गुप्त कार्य के क्षेत्र में खेत बाड़ी के काम आप कर सकते हैं। आपको मेहनत बहुत कराता है और मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। न्याय प्रिय आप बहुत होते हैं, न्याय के पद पे चलने वाले होते हैं और ज्योतिष के कार्य, फाइनेंस के कार्य और चिकित्सा के कार्य से आप लाभ पाने वाले होते हैं, लेकिन स्पष्ट बोलने वाले आप होते हैं। और इसी तरह चंद्रमा से गुरु नवम भाव में हो तो ये शुभ फलदायक होता है। ये आपको जीवन में सब प्रभाव शुभ प्रभाव देने वाला ये योग होता है। चंद्रमा से नवम भाव में आपका गुरु है तो आपको ये शिक्षा, धर्मात्मा, गुरु बलवान हो तो आप धार्मिक कार्य करने वाले, अच्छे वक्ता होंगे, सत्संग करने वाले, अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले और ज्योतिषी आदि के कार्य में आप बहुत आगे बढ़ने वाले भविष्य वक्ता होंगे। भविष्य में जो होने वाली घटनाओं को आपको एहसास हो जाता है कि क्या होने वाला है। नाम, प्रसिद्धि, यश, सम्मान आप प्राप्त करने वाले होंगे और घर परिवार में आप बहुत प्रसिद्ध होंगे। तो चंद्रमा से नवम भाव में होगा तो गज ये भी एक केंद्र त्रिकोण योग बनता है। चंद्रमा आपका है नवम में गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप धर्म कर के कार्य में बहुत आगे जाएंगे। और दशम भाव में यदि आपका गुरु है चंद्रमा से तो आप सबके लोगों के बहुत प्रिय होते हैं। शिक्षा से जुड़े कार्य करने, डॉक्टर और आईएएस सफलता प्राप्त करने में सबसे आगे आप होंगे। दशम भाव का गुरु आपको शिक्षा की लाइन से और आपको समाज में बहुत प्रसिद्धि दिलाता है। आपके दशम भाव में जो गुरु होगा वो आप मांसाहार से बचिए। आपको कभी मांसाहार ना सेवन करें, क्योंकि ये धर्म से जहाँ आप विपरीत जाएंगे वहाँ आपके जीवन में अवनति होने लगेगी। तो भूमि भवन का सुख आप बहुत प्राप्त करते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि आप अपने जीवन में मांसाहार का त्याग करिए तो आप बहुत आगे जाएंगे। कुल खानदान में आप बहुत नाम करने वाले होते हैं। जिस भी क्षेत्र में होंगे वहाँ आपका एक शीर्ष पहुँचने वाले व्यक्ति होंगे। चंद्रमा से आपका 11वें भाव में आपका गुरु है। चंद्रमा से जहाँ भी आपका चंद्रमा हो, तो यहाँ पे मैंने प्रथम बताया है, तो आपका कहीं भी चंद्रमा हो वहाँ से आप गिनिए आपका गुरु कहाँ पे है। इससे आप इसको जानकारी लेंगे। और एकादश में यदि है, एकादश में गुरु बहुत अच्छा होता है। यदि गुरु बलवान है, अच्छा है, तो आपकी संतान अच्छी होगी। आप संतान के मामले में बहुत अच्छे होंगे। आपकी संतान बहुत ऊंचे पद पे जाने वाली होगी। आपके पास स्थिर लक्ष्मी आती है। आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो लक्ष्मी की आपको कमी नहीं होगी। स्वयं की मेहनत से आप अपने बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं और बड़े भाइयों से आपको बहुत सहयोग मिलता है। बड़े भाई कहीं ना कहीं आपके जीवन को ऊंचे उठाने में उनकी मदद जरूर रही होगी, आपको बढ़ाने में बहुत हुए होंगे। तो चंद्रमा से 11वें भाव का गुरु ये फल देता है। अब 12वें भाव का गुरु देखिए क्या करेगा। ये व्यक्ति दूसरों के लिए अपने कार्य को करते हैं, दूसरे के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हर काम में दूसरों की सहायता करने में, दूसरों को परोपकार करने में हर समय आगे रहते हैं। गुरु के इस भाव में गुरु रहेगा, ये व्यक्ति सफल होते हैं। अपने घर से बाहर की दूरी पे कोई काम करें, अपने निज स्थान से हट के ये काम करेंगे तो आपको इनको फायदा मिलेगा। और 8वें भाव में 12वें भाव में यदि गुरु है तो डॉक्टर, आप चिकित्सक हो सकते हैं, आप औषधियों के ज्ञाता हो सकते हैं। तो ये सब गुण आप में रहते हैं। आपके परोपकार करने की भावना आपके अंदर बहुत रहती है। अपने से ज़्यादा आप समाज के लिए उदार रहेंगे। अपने घर में यही सब कारण आपके घर में कहीं ना कहीं मतभेद का वातावरण होता है। आप लोगों के लिए सदैव उपकारी आपका नेचर होता, आपका आचरण अच्छा होता है। दुखी लोगों का आप दुख नहीं देख सकते। उनको संतुष्ट करने में आप हर समय अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इस भाव में गुरु रहेगा तो आपको डॉक्टर, औषधि के कार्य करने वाले, मेडिकल के काम करने वाले आपको बनाता है। तो आज मैंने आपको चंद्रमा से गुरु किस भाव में है, आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है और चंद्रमा से गुरु किस भाव में है, आप इससे अपने को जोड़ करके आप इसको देख सकते हैं। अपनी कुंडली रखिए और इसको देखिए और उसी प्रकार के फल आप अपने में मिलाइए। आपका मिलता जुलता रहेगा। तो आप इसको देखिए और आपको चैनल अच्छा लग रहा हो,
आपको समझ में आ रहा हो, ज्ञान आपको अच्छा लग रहा हो मेरा चैनल, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत जानकारी आपको दूंगी। नमस्कार।